शरण जी, मैं एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अभी किसी रिसर्च का पढ़ रहा था कि जापानी लोग ज्यादा स्वस्थ क्यों हैं। इससे पहले इकिगाई पर एक बहुत चर्चित पुस्तक भी आई। उसमें बताया उनकी खान पान की आदतें, उसमें पोषण और कितना खाना, इसकी बात जब आती है तो जब जापान की बात हो, अमेरिका की बात हो, अन्य विकसित देशों की बात हो, तो एक अलग चश्मे से देखा जाता है। परंतु भारत में जब कहते हैं तो नीम हकीम की बात भी आती है, क्वैक्स के जैसे शब्द भी आते हैं। जब वो कहते हैं कि आंख त्रिफला दांतन नौन पेट के भरिए तीन ही कौन, मतलब आंख के लिए त्रिफला, दांतों के लिए लवण और भोजन केवल चार में से तीन हिस्से भरे पेट के, इतना खाना चाहिए। जब ये कहते हैं तो अपने घर में लगता है कि ये शायद पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव बात कर रहे हैं। दूसरी इससे जुड़ी हुई बात है, जब आप फार्मा सेक्टर में जाते हैं तो सबसे बड़ी विसंगति दिखाई देती है कि भारतीय पद्धतियों को अल्टरनेट थेरेपी कहते हैं। जो मूल है उसे वैकल्पिक बताया जाता है। तो इस विसंगति को आप कैसे देखते हैं, और क्या इसके कारण आपको लड़ना पड़ा, एक तंत्र और प्रचार तंत्र से लड़ना पड़ा, और आज यूथ से आपका आह्वान क्या है? मैंने अपना खुद का स्वयं का उदाहरण दिया था कि हमारे लिए आयुर्वेद का शब्द उपयोग करना वर्जित हुआ था। और मैं पहले भी बोला था कि ये पूरा का पूरा हमारा जो स्वास्थ्य, जो हमारा परंपरा है, ये एक नैरेटिव का शिकार रही है। एक साउथ अफ्रीका में एक कहावत होती है कि जब तक शेर अपनी कथा खुद नहीं लिखेगा तब तक इतिहास हमेशा शिकारी को गौरवान्वित करती रहेगी। तो ये अब समय है कि हम अपने कथानक खुद लिखना शुरू करें। अब उस कथानक लिखने के लिए बहुत आपको सिस्टमेटिक कोई उपन्यास नहीं लिखना है। हमें केवल ये करना है कि अपने छोटे छोटे से जो सक्सेस स्टोरी को है उसको हम लोग आपस में सर्कुलेट करें। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तो ये एक ब्यूटी है आयुर्वेदा की। जैसा माघ और भट्टर कवि का है कि यहाँ पर पूरे की पूरी जो अपनी पर्यावरण है, यहाँ पर कृषि प्रधान देश ऐसा है कि लोकल के लोग उनको एक तरह तरह के माइलस्टोन्स बता देते हैं कि इस बार कितनी बारिश आने वाली है, आप कितना कोशिश करिए। इसी तरह से आयुर्वेदा में है। तो ये एक एग्जाम्पल है स्पेशलाइज्ड नॉलेज को जर्नलाइज्ड नॉलेज में करने के लिए, कि हम स्पेशलाइज्ड नॉलेज हर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज को हम जर्नलाइज कर देते हैं। वो कहते हैं क्वार करेला कातक दही मर हो न तो पर हो सही। ये बुंदेलखंड में कहते हैं कि यदि आप क्वार में करेला खाएंगे, कार्तिक में दही खाएंगे, और इसके बाद ये फॉलो करते हैं तो आप बीमार तो पड़ो, मरोगे तो बीमार पड़ जाओगे। कुछ यार्ड स्टिक्स बताते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं, पैर गरम पेट नरम से ठंडा फिर आए बैद तुम्हारो डंडा। मतलब यू आर हैप्पी, एंड दिस इज डेफिनेशन ऑफ द आयुर्वेदा। If everything is in balance, then you are healthy. तो ये जो है एक नैरेटिव से हमें बार बार हम कहते हैं जब भी कि हमें आत्मगौरव का भाव जागृत करना चाहिए, और अल्टरनेट मेडिसिन इसको लोग बोलते रहे हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली अब हमारे पास खुद का आयुष विभाग है, आयुर्वेदा मुख्य धारा में है, और आयुर्वेदा में भी शोध शुरू हो रहे हैं। और सबसे आवश्यक जो चीज थी कि हमारे पास में अपने क्लेम्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए न्यूमेरिकल डाटा नहीं था, उस पर आयुष ने काम करना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं, WHO ने बोला जब आयुर्वेद को 1970 में रिकॉग्नाइज किया कि आयुर्वेद अभी साइंस है, लेकिन उन्होंने बोला उसमें कि डेफिनेशन दी कि यदि somebody is using a formulation which is prepared following the text of the classic method, classic books, it must be considered of standard, और कोई टेस्ट उसमें करवाना आवश्यक नहीं है। ठीक हो गया। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड बोलता है कि आप हमें ये कैसे प्रूव करोगे कि आपने स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो की है। तो आप जो भी क्लेम कर रहे हैं, इसके लिए आज की समय में आवश्यकता है कि हम कुछ डाटा जनरेट कर लें, और इस पर बहुत लार्ज स्केल पर काम शुरू हो गया है। हम कम से कम अपने आप में कन्विंस्ड है कि हम अपने जीवन काल में आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा स्थान देख पाएंगे। एक छोटी सी बात मैं जरूर कहूंगी, स्वास्थ्य की डेफिनेशन हमें जरूर निश्चित करनी पड़ेगी सर। हम जापान की तरफ देख रहे हैं या और देश हैं, वहाँ व्यक्ति तो स्वस्थ है मगर देश मर रहा है।
आप देखिए बच्चे हो ही नहीं रहे हैं। उनकी जो युवा वाल वो इस समय जो जेनरिक आयु है जापान की वो 78 इयर्स है, जो हमारी 35 वर्ष है, जापान की 78 साल है। यानी वहां घरों में बच्चे ही नहीं है, तो उनका मानसिक स्वास्थ्य इसका मतलब बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ है। तो देश जितने मरते जा रहे हैं, चीन बूढ़ा होता जा रहा है, जापान बूढ़ा गया है, इंडोनेशिया में किचन खत्म हो गई हैं, थाईलैंड में आपको वेट किचन्स नहीं मिलती हैं, तो फिर होटल और घर में फर्क ही क्या रहा? एक किचन ही है जो घर को घर बनाती है। तो ये जो स्वास्थ्य है इसका भी हमको नैरेटिव सेट करना पड़ेगा, उस क्वांटम में हम बहुत आगे हैं। स्वास्थ्य का जो जापान का भी आपने उल्लेख किया ना, तो लोग बताते हैं उनका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत है, बहुत अच्छा है। और पूरे विश्व में आयुर्वेदा की जो डेफिनेशन है वो अडॉप्ट अब की जा रही है। समदोष समाग्निश्य सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ थे। मतलब आपका आत्मा इंद्रिय मन प्रसन्न होंगे, दिस इज हैप्पीनेस इंडेक्स। एक जमाने में बताते थे कि जापान में हैप्पीनेस इंडेक्स ज्यादा होता था, लेकिन आयुर्वेदा की एक और अलग से एक वो है पूरा रसायन शास्त्र है, जिसमें वो ये भी बताते हैं कि समय समय पर बहु पर जाए थे, हमें ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, और लघु पर जाए थे। तो ये एक जो आयुर्वेदा की यदि कोई आज पढ़ेगा तो कल मैस्मराइज होगा। जो भी चीज आप सोच सकते हैं वह आयुर्वेदा में है, अकेला समझने की और फॉलो करने की आवश्यकता है। तो जापान वाले लोग आयुर्वेदा को आधा समझ गए। अब जब बहु प्रजातियों की उनकी जो पद्धति उनको फॉलो करना था नहीं कर रहा है, इसलिए देश बूढ़ा हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर हमेशा बैलेंस रहा है, और हमारा तो इतना महान इतना देश है, जितने बहुत से देशों की पॉपुलेशन नहीं 60 करोड़ तो कुंभ में नहा के आ गए और किसी को इन्फेक्शन डिसीज नहीं हुई।